जय हिंद साथियों, मैं अमन कुशवाहा आज आप लोगों के सामने अपना एक फिर से वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमारा उत्तर प्रदेश विशेष सीरीज चल रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारा ये अगला पार्ट है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल। तो देखिए, इसमें जैसा कि लिखे हैं हम कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिए। हमने ज़िले वाइज सब कुछ, मतलब शहर वाइज सब कुछ हमने इस वीडियो में रखा है कि हमारे पर्यटन स्थल में कैसे, लखनऊ में क्या है, अयोध्या में क्या है, और सारनाथ में क्या है, कन्नौज में क्या है, मथुरा में क्या है, ये हम इस वीडियो में डाल रखे हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला ज़िला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, अगर आपको उसमें छोटा दिख रहा है तो हम ये बड़ा कर ले रहे हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लखनऊ में हमारी पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये हमारा पहला शहर है, क्या है? लखनऊ का पर्यटन स्थल। ठीक है, लखनऊ का पर्यटन स्थल हम देख ले रहे हैं। लखनऊ का पर्यटन स्थल हम देख ले रहे हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हमारा हो जाता है रूमी दरवाज़ा, सॉरी, इमाम बाड़ा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है? इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा को हम क्या बोलते हैं? भूल भुलैया ही बोलते हैं। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया किसने था? नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। ठीक है, नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि ये हमारे राजकीय चिन्ह में जो मछली ली गई है, दो दो मछली, एक धनुष और गंगा यमुना का जो इसमें उत्तीर्ण किया गया है हमारे राजकीय चिन्ह में, ऐसे बना हुआ, इधर मछली है, इधर मछली है। तो ये कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाज़ा से ही लिया गया है। ठीक है, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? रूमी दरवाज़ा हमारा हो जाता है लखनऊ में। ठीक है, तो फिर तीसरा क्या हो जाता है? अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क की कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। ठीक है, और चौथा क्या है? का बेगम हजरत महल का पार्क। ठीक है, बेगम हजरत महल का महल है हमारा। ठीक है, और आइए आगे देखते हैं कैसर बाग हेरिटेज बाग। ठीक है, कैसर बाग हेरिटेज बाग भी कहाँ पर है? हमारे लखनऊ में। और छतर मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ में ही है। और आपको तो यूको गार्डन पता ही होगा। यूको गार्डन की में ही धरने की वजह से आज हम लोगों का यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम पेपर हो रहा है। ठीक है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है कि हम इसको 6 माह के अंदर ही करवा लेंगे। ठीक है ना, तो 6 माह के अंदर बोला है, ये ना कि 6 माह के बाद। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या है कि वो 6 माह के बाद का सोच कर रखें। बट आप अभी से तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पे आप हैं तो अभी यूपी स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। फिर इसके बाद हम आपको स्टैटिक जीके चलाएंगे, जैसे कि हमारा हो जाएगा सोशल मीडिया, संचार कम्युनिकेशन, आतंकवाद विरोधी, जो कि मतलब बहुत कम चैनलों में पढ़ाया गया है, हम आपको ये पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद हम मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग की सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? मानसिक अभिरुचि स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो 8वां है, इसमें जो छिप गया है, ये हमारा क्या है? राम मनोहर लोहिया आवास। ठीक है, राम मनोहर लोहिया पार्क। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? राम मनोहर लोहिया पार्क। और एक हमारा क्या हो जाता है? ये जो अम्बेडकर पार्क को हम क्या कहते हैं? अम्बेडकर पार्क को हम क्या कहते हैं? हाथी पार्क। ठीक है, हाथी पार्क, क्योंकि यहाँ पे कितनी हाथियाँ हैं? 100 है कि 108 हाथियाँ हैं? इतनी हाथियाँ हैं। और बनवाया कितने था? मायावती जी ने बनवाया था। ठीक है, मायावती की विशेषता क्या है? मायावती जी सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं। कितनी बार बनी है? 4 बार। ठीक है ना, कितनी बार बनी है? 4 बार बनी है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। ये हमारा पर उत्तर प्रदेश विशेष सीरीज चल रही है, और ये इसकी हम प्लेलिस्ट हम बना देंगे आपको। ठीक है, अब हमारा अगला शहर कौन सा है देख लेते हैं। अब हमारा अगला शहर कौन सा है? वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी किन दो नदियों के बीच स्थित है? वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित है। वर और इसमें हमारा पहला मंदिर या पर्यटन स्थल कौन सा हो जाता है? काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। ठीक है ना, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर 2 है यहाँ पर। ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर इसने बनवाया था। इसको बनवाया था किसने? अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। और एक और जो है वो हमारा कहाँ पर है? बीएचयू के अंदर है। ठीक है, बीएचयू के अंदर। ये भी पूछता है किसने बनवाया था इसको? मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। ठीक है, बीएचयू के अंदर वाला मंदिर को किसने बनवाया था? मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। ठीक है, अब ये दूसरी मंदिर हमारी कौन सी हो जाती है? अन्नपूर्णा मंदिर हो जाती है। ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर हो जाती है। कौन सी? अन्नपूर्णा मंदिर हो जाती है। और तीसरी कौन सी हो जाती है? संकट मोचन मंदिर। और चौथा कौन सा हो जाता है हमारा? काल भैरव मंदिर हो जाता है।
और तुलसी मानस मंदिर हो जाता है पांचवा। ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर में क्या है, इसी में हिंदू और मुस्लिम विवाद है। देखिए क्या है कि इसी में जैसे हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो उसी के जस्ट बगल में, उसी के जस्ट बगल में दाएं साइड में यहाँ इधर ज्ञानवापी मंदिर है। ठीक है, ज्ञानवापी मंदिर है। इसलिए चर्चा में अभी आई क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को का बाबरी मस्जिद का निर्णय आ गया कि राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ है? ठीक है, 22 जनवरी को हुआ है। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को हुआ है। तो और फिर देखिए ज्ञानवापी मंदिर के बाद क्या हो जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद है, ये सॉरी मस्जिद है। ठीक है, यहाँ पर मस्जिद कर लीजिएगा, मंदिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मस्जिद। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मस्जिद कर लीजिए। ठीक है, मस्जिद। ठीक, यहाँ पे मस्जिद कर लीजिएगा, ज्ञानवापी मस्जिद। 80 घाट हो जाता है, फिर क्या 84 घाट हो जाता है, फिर अहिल्याबाई घाट हो जाता है, अहिल्याबाई घाट हो जाता है। ठीक है, फिर मणिकर्णिका घाट हो जाता है। ठीक है, घाटों का घाट किसको कहा जाता है, घाटों का घाट हम किसको कहते हैं, मणिकर्णिका घाट को कहते हैं। ठीक है, तो फिर आइए और देखिए हमारे चैनल का क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी नाम हमारा स्टडी अड्डा UPPM आंसर। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। और आइए देखते हैं अब आगे। मथुरा, मथुरा का प्राचीन नाम क्या है, माधवपुरी। मथुरा का प्राचीन नाम क्या हो जाता है, मथुरा का प्राचीन नाम क्या हो जाता है, माधवपुरी हो जाता है। ठीक है, मथुरा का प्राचीन नाम क्या हो जाता है, माधवपुरी हो जाता है। और इसी का नाम क्या था, इसी का नाम क्या था, सूर्य नगरी भी था। ठीक ना, सूर्य नगरी। ठीक है, सूर्य नगरी हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए और आगे देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें, सूर्य नगरी होगा नहीं होगा ये, इसको इसको काट दीजिए, इसको सूर्य नगरी नहीं कहते। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या लिखना था, सूरसेन। ठीक है, यहाँ पर सूरसेन लिखना था, यहाँ ये जहाँ पे ये हमारा सूरसेन आएगा। ठीक है, यहाँ पर सूरसेन कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देना है आपको, मधुरा कर देना है। ठीक, क्या कर देना है, मधुरा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। अब से जो आएगा मिसप्रिंट नहीं होगा, ध्यान से हम प्रिंट करेंगे। देखिए फिर क्या हो जा रहा है इसमें, सबसे पहला नोट क्या है, ये 2000 यूपी 17 तारीख से, ठीक है ना, 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहाँ पर है, तो क्या था, मथुरा में है। ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर हो जाता है तीसरा, शाही ईदगाह मंदिर ये भी विवादित है। ठीक है, शाही ईदगाह मंदिर भी विवादित है। ठीक है, और विश्राम घाट भी यहीं पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि गोवर्धन पर्वत हो जाता है, ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, वो वृंदावन की तरफ ही, इसको हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कौन सा है, ये देखिए हमारा चैनल है, और इसी में आप हमारे फेसबुक पेज को भी देख सकते हैं, हमारा इसी नाम से ही है, SSC अड्डा UPP के ही नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है और यूट्यूब पेज भी है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी हम शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे ट्रिक के साथ। वृंदावन की देख लेते हैं, वृंदावन की सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिरें हो जाती है, क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है। देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाता है, गोपी देव मंदिर। ठीक है, गोविंद देव मंदिर, सॉरी गोविंद देव मंदिर हो जाता है। ठीक है, गोविंद देव मंदिर, फिर रंगनाथ जी का मंदिर, फिर बांके बिहारी जी का मंदिर, राधा रमन का मंदिर, राधा रमन या राधा रमण। ठीक है, राधा रमण जी का मंदिर। ठीक है, और गोपीनाथ मंदिर हो जाएगा, प्रेम मंदिर, फिर इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, बांग्ला पश्चिम बंगाल हो, सॉरी हाँ पश्चिम बंगाल हो जाता है। और यूपी में हम देखेंगे, यूपी में तो इस्कॉन टेम्पल का मुख्यालय यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, गिरी कुंज हो जाता है, निधिवन। निधिवन कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, निधिवन कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। निधिवन कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, निधिवन कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। और मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे ही बसा है। अब आ जाइए अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या, अयोध्या को हम देख लेते हैं एक बार। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम अयोध्या क्या हो जाता है, साकेत। ठीक है, साकेत हो जाता है। ठीक, और एक इसी का क्या नाम है, अयाजस। ठीक है, अयाजस प्राचीन नाम ही है। ठीक है, अयाजस। ठीक, अयाजस। अब यहाँ पे देख लेते हैं मंदिरों को।
राम जन्मभूमि भूमि मंदिर हो जाएगा, मणि पर्वत हो जाएगा, सीता कुंड हो जाएगा, हनुमान गढ़ी यहीं पर है और सूरज कुंड भी यहीं पर है, राम कथा भी है। अयोध्या में कौन कौन सी मंदिर है फिर से देख लेते हैं। राम मंदिर हो जाता है, मणि पर्वत हो जाता है, सीता कुंड हो जाता है, हनुमान गढ़ी जी का मंदिर हो जाता है, सूरज कुंड हो जाता है और राम कथा संग्रहालय, ये हमारे इम्पोर्टेंट। और अयोध्या के स्टेशन का क्या नाम रख दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि स्टेशन, ओ सॉरी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ठीक है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। और इसी का अयोध्या कैंट, पहले इसका नाम था अयोध्या कैंट था, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, अयोध्या धाम हो गया है, ठीक है। अयोध्या धाम जंक्शन हो गया है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ये करंट के है। और सोलर लाइट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर अभी बिछाई गई, किसने कहाँ पर बिछाई गई है, अयोध्या में ही, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए कन्नौज देख लेते हैं। कन्नौज को क्या बोलते हैं, पूर्व का ग्रास, ठीक है। कन्नौज को पूर्व का ग्रास बोला जाता है और इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम आप देख लेते हैं, महोदय श्री होता हो जाता है और कन्यकुब्ज हो जाता है, ठीक है ना। कान्यकुब्ज और महोदय श्री। कन्नौज किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और एक और वंश था, अभी हमारे माइंड में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, छैमकली जी का मंदिर हो जाता है, ठीक है। छैमकली जिसको क्या बोलते हैं, छेमकली भी बोलते हैं, ठीक है। छेमकली भी बोलते हैं, ठीक है, छेमकली भी बोलते हैं। और जयचंद का किला हो जाता है, पुरातत्व संग्रहालय यहीं पर है। लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा है लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। अरे सारनाथ जी में देख लेते हैं, सारनाथ में क्या है। सारनाथ महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था, ठीक है ना। किनको दिया था, 5 लोगों को दिया था। और यहाँ पे धम्मे एक स्तूप है, ये पूछा गया है 2018 में, ये पूछा गया यूपीपी में, ठीक है। यूपीपी में ये 2018 में पूछा गया। और यहीं पे क्या और जो इन्होंने उपदेश दिया, इसको क्या कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए फिर से एक बार हम जल्दी से फास्ट तरीके से इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। लखनऊ में कौन कौन सा, इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाज़ा, अंबेडकर पार्क, बेगम हजरत महल है, कैसर बाग वाघ हेरिटेज है, छतर मंदिर है, ठीक है, छतर मंदिर है। फिर और राम मनोहर लोहिया पार्क है, इको गार्डन है, ठीक है। फिर आ जाइए वाराणसी में, वाराणसी और बड़ौदा और अस्सी नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है वाराणसी का, ठीक है। और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, तुलसी मानस मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है। इसी मंदिर में हिंदू और मुस्लिम, ज्ञानवापी मस्जिद हो जाता है, ठीक। इसी मस्जिद में हिंदू और मुस्लिम विवाद है, ठीक है। 80 घाट हो जाता है यहीं पे, 84 घाट हो जाता है, अहिल्याबाई घाट हो जाता है, और क्या कहते हैं इसको, मणिकर्णिका घाट हो जाता है, ठीक है। और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर को किसने बसाया था, अहिल्याबाई ने बनवाया था, ठीक है। मथुरा में देख लेते हैं, मथुरा का प्राचीन नाम क्या था, माधवपुरी था, ठीक है। तो इसको मथुरा या मधुरा भी कहते हैं और सूर्यसेन भी कहते हैं, ठीक है ना। माधवपुरी, मधुरा या सूर्यसेन नगरी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोट करके हमने इसको लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मस्थली भी है। ये यूपीपी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही का पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द्वारिकाधीश जी का मंदिर यहीं पर है, शाही ईदगाह ये भी विवादित है, विश्राम घाट यहीं पर है, ठीक है। आ जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण जी का मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल यहीं पर है, और गिरिकुंज और निधिवन यहीं पर। अब आइए अयोध्या में देख लेते हैं, अयोध्या में क्या हो जाता है, राम जन्मभूमि मंदिर हो जाता है, सीता कुंड, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी, सूरज कुंड, राम कथा संग्रहालय। कन्नौज में देख लेते हैं, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका क्या हो जाता है, महोदय श्री और कन्यकुब्ज, ठीक है। छेमकली जी का मंदिर यहीं पे पाया जाता है, जयचंद जी का किला पाया जाता है, पुरातत्व संग्रहालय पाया जाता है, लाख बहुत सी पक्षी अभ्यारण्य भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। सारनाथ में आ जाते हैं, सारनाथ में क्या है, महात्मा बुद्ध जी ने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया, धम्मे एक स्तूप भी हो जाता है। अब हम कल आपको इसी के आगे कराएंगे, ये हमारा क्या था, पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट ये 1 है, अभी हमारा पार्ट 2 भी आएगा इसी में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।